नमस्कार। जय जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी कंपनी लेकर के, बहुत छोटी। दोस्तों, मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं, छोटी कंपनियाँ भी हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। आपको तो मालूम है दोस्तों, हर टाइप की कंपनियाँ हैं। और दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर सबको यही करना चाहिए दोस्तों कि हर एक मार्केट कैप की कंपनियों को पकड़ना चाहिए। दोस्तों, छोटी कंपनियों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, मैं तो कभी नहीं करता। और छोटी कंपनियों में अच्छी कंपनियां हो जिनमें ग्रोथ हो, सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो। ठीक है, प्रॉफिट में थोड़ा फ्लक्चुएटेड अगर रहता है, चूँकि छोटी कंपनी है, 100 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है, थोड़ा प्रॉफिट फ्लक्चुएटेड रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन सेल्स में लगातार ग्रोथ होनी चाहिए। किसी भी कंपनी का सबसे पहला अगर डिसिप्लिन हो या फंडामेंटल हो, पैरामीटर्स जिसे बोलते हैं, तो कम से कम दोस्तों किसी भी कंपनी में इतना तो होना ही चाहिए कि सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए। सेल्स ही किसी भी कंपनी की आत्मा होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो इस समय एक छोटी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, आप और उस कंपनी का सेगमेंट देख लें। कंपनी ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है। समझिए एकदम टाइटन के तर्ज पे है कंपनी, टाइटन की तरह ही है। घड़ियाँ भी बनाती है और ये रिंग्स बनाती है, अंगूठी बनाती है, जिसमें जैसे रत्न वत्न से रिलेटेड, मतलब डायमंड हो गया, पुखराज हो गया, ये सब का जो काम करते हैं वो सब का भी काम करती है कंपनी। और कंपनी बहुत छोटी है। हाँ दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी। और गोल्ड ज्वेलरी का सेक्टर है। हाँ, टाइटन की तरह ही है, टाइटन की तरह छोटी कंपनी है, तो बहुत छोटी कंपनी है। आप इस कंपनी को देख सकते हैं। और देखिए कंपनी कौन सी है दोस्तों, कंपनी का नाम है केनवी ज्वेल्स लिमिटेड। दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी है, मैं बता देता हूँ पहले ही, और बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं जो छोटी कंपनी में रिस्क लेना चाहते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी छोटी छोटी कंपनियों में रिस्क लेना चाहता हूँ। तो रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा घर द्वार बेच के डालूंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा रिस्क, चाय नाश्ते का रिस्क लेना चाहता हूँ मैं भी। तो ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो अपनी अच्छी अच्छी पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, बड़े कंपनी का और भी अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो बना के रखते हैं। लेकिन एक दो ऐसा पोर्टफोलियो बना के रखते हैं जिनमें सिर्फ सिर्फ छोटी छोटी कंपनियाँ हों, छोटी छोटी मगर ग्रोथ कंपनियाँ। ठीक है, छोटी कंपनी हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कूड़ा कबाड़ डाल के रख देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छी कंपनियाँ खुद से ठोक बजा के एकदम जांची परखी हुई कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ जिनमें ग्रोथ हो, भले ही स्लो ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए कंपनी। मतलब मैं हवा हवाई बात नहीं करना चाहता, मतलब हवा हवाई मैं सपने नहीं देखना चाहता कि किसी कंपनी में चमत्कार हो जाएगा। भाई चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता, मुझे इतना पता है बस कि भाई कोई भी कंपनी अच्छे से काम करेगी तो आज नहीं कल, 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद कभी न कभी उसको अच्छा ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कंपनी धरातल पे काम करनी चाहिए। ठीक है, मैं हवा हवाई किसी पे कोई ऐसा नहीं लगा था कि हाँ भाई कुछ चमत्कार हो जाएगा। जैसे कि बहुत सी छोटी छोटी कंपनियाँ, वोडाफोन आइडिया को लेकर देख लीजिए आप, लोगों ने सिर्फ इसलिए होल्ड करके रखा है कि कभी कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ चेंज होगा। है, अरे भाई वो जब चेंज होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल जो अभी कंपनी अच्छा काम कर रही है मैं उस पर क्यों ना फोकस करूँ। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आप कंपनी देखें, केनवी ज्वेल्स लिमिटेड कंपनी, छोटी कंपनी, पैरामीटर देखें दोस्तों इस कंपनी के। 61 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 4 रुपये 86 पैसा। हाई लो देख लीजिए आप, 4 रुपये से 6 रुपये, 8 रुपये के करीब हाई और लो हो चुका है कंपनी का। स्टॉक पी देखिए दोस्तों 64 का, इंडस्ट्री पी 41 का, यानी कि इंडस्ट्री पी से कंपनी महंगी चल रही है। आर ओ सी 7 का और आर ओ ई 4 का, कोई खास नहीं है, लेकिन चूंकि इतनी छोटी कंपनी है मात्र 61 करोड़ की, तो मैं इसे नज़रअंदाज करूंगा कुछ समय के लिए, 2 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। क्यों कि ग्रोथ स्लो तो आएगी ही, छोटी कंपनी है, सर्वाइवल का भी रिस्क रहता है। ठीक है, और कंपनी को सर्वाइव करना है मार्केट में कंपटीशन के साथ, तो इतना तो चलता है, थोड़ा हम एडजस्ट करके चलेंगे। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 का है, ईपीएस निकल के आ रहा है 0.018। ठीक है, और पेट्रोस्की स्कोर 4 का है, जो कि गुड है, अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब ठीक ठाक कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है।
ठीक है। ग्राहम नंबर 1.44 का आ रहा है और करंट प्राइस इतना चल रहा है, यानी कि कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी महंगी है, ऑलमोस्ट 3-3.5 गुना। तो ठीक है, छोटी कंपनी है। और जब से कंपनी का आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। करेक्शन तो दोस्तों आप देख ही लें, बाप रे, इतना लंबा हाई बनाया था कंपनी ने, कितने का, 15 रुपये का, अभी गिर के 4 रुपये कुछ पैसे पे मिल रही है। मतलब छोटी कंपनी है दोस्तों, उतार चढ़ाव मैसी वाला रहेगा, मतलब रोलर कोस्टर की राइडिंग है समझिए। लेकिन सही समय पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, गिरावट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, तो ऐसी कंपनियां निकाल के दे सकती हैं, ठीक है, अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं, लेकिन समय लगेगा कंपनी के। अब डायरेक्ट हम लोग सेल्स और प्रॉफिट पे आते हैं। देखिए दोस्तों, सेल्स में मुझे सबसे बेहतरीन क्या लगा, 61 करोड़ यानी 61-62 करोड़ की कंपनी आज 181 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ये बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट क्लास है कंपनी का रेवेन्यू, और रेवेन्यू में कहीं ड्रॉप नहीं है। आप देखें ध्यान से, कंपनी का रेवेन्यू में कहीं ड्रॉप नहीं है, 7, 18, 31, 35 लगातार ग्रोथ, फिर 40, 67, 88 लगातार ग्रोथ, 121, 181, कहीं पे भी एक बार भी डिप दिखता है क्या आपको? मुझे तो कहीं डिप नहीं दिखा। हाँ, नेट प्रॉफिट रुका सा है कंपनी का, पहले 0 था, हाँ, अभी जाके 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ओपीएम आप देखें दोस्तों, ओपीएम रुका सा है, 2% और 1%, 1% से ऊपर ओपीएम जा नहीं रहा है। ओपीएम में सुधार हो सकता है, आगे चल के फ्यूचर में सुधार हो। अगर ओपीएम में सुधार होगा और सेल्स में ग्रोथ ऐसी ही रहेगी तो प्रॉफिट आगे चल के जनरेट होगा और अच्छा खासा जनरेट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, सेल्स का मेंटेन रहना, सेल्स का लगातार ग्रोथ रहना, हाँ, ये हमारे लिए सबसे मेन जरूरी चीज़ है। टॉप लाइन बढ़िया है, टॉप लाइन में ग्रोथ है, तो बॉटम लाइन आज नहीं तो कल सुधरेगा, ठीक है। किसी भी कंपनी की आत्मा ही है ये, सेल्स ही आत्मा है, सेल्स है कंपनी में, आज नहीं कल ग्रोथ होगा। और कंपनी अच्छी है दोस्तों, मेरे हिसाब से पैरामीटर्स अच्छे हैं। और छोटी कंपनी है, 12 करोड़ का बोरोइंग है, और रिजर्व कंपनी 2 करोड़ का ही मेंटेन कर पा रही है, तो ठीक है, छोटी कंपनी है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, और रुकावटें रहती हैं, मैं ये समझ सकता हूँ। और कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, 59%, और 59% कहने का मतलब बहुत अच्छा होल्डिंग है, बहुत अच्छा होल्डिंग माना जाएगा, 59-60% के करीब करीब। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से पैरामीटर सही लगे, बाकी आप अपने हिसाब से देखें। ये कोई मेरा कभी भी ये कोई सलाह नहीं होती है कि मैं किसी को ये बोलूँ आप खरीदो या बेचो, मेरा कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई सलाह नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। आप अपनी मर्जी से अपने रिस्क पे कोई भी फैसला लें, ठीक है। मैं सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से ही वीडियो बनाता हूँ, छोटी कंपनियाँ ला के दिखाता हूँ हमको कि भाई ये कंपनी है, छोटी है, अच्छी है, ग्रोथ है। मैंने आज तक कोई भी कंपनी आपको नेगेटिव नहीं दिखाई। मैं जितनी भी वीडियो मैंने बनाए हैं सब पॉजिटिव कंपनीज पे ही बनाए हैं जिनके सेल्स में ग्रोथ हो। मैं कहता हूँ दोस्तों, सेल्स ही आत्मा है, सेल्स अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कभी ना कभी मेंटेन होगा, लेकिन सेल्स होनी चाहिए कंपनी का, और छोटी कंपनियों में खास करके। तो मैंने दोस्तों जितनी भी कंपनी आज तक आपके सामने लाए सब अपने हिसाब से बढ़िया कंपनी ही है, आप देखें, पढ़ें, ठीक है, उसके बाद फिर कोई निर्णय लें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।